नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में विषय हिंदी पुनरावर्तन 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? उत्तर, अजय के मोहल्ले में जगह जगह कूड़ेदान होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कूड़ा उसमें नहीं डालते थे। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। प्रश्न 2, बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? उत्तर, बगीचों में खुशबू फूल फैलाता है। तो उसका उत्तर है बगीचे में खुशबू फूल फैलाता है। प्रश्न 3, खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार क्या बोला? उत्तर, खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हुए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। प्रश्न 4, हमारे देश की शान कौन है? उत्तर, हमारे देश की शान नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारे देश की शान नन्हे नन्हे बच्चे हैं। प्रश्न 2, पढ़िए और लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसे हमें जोर से पढ़ना है और फिर बाद में अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आप भी मेरे साथ बोलना और साथ में लिखते जाना। सप्ताह, क्या? सप्ताह। स्वच्छता, स्वच्छता। उत्साह, उत्साह। नन्हे, नन्हे। सब्जी, सब्जी। सम्मान, सम्मान। स्वदेश, स्वदेश। लिज्जत, लिज्जत। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, देखिए, यहाँ एक चित्र दिया गया है। तो आपको ये किसका चित्र लग रहा है? आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है वो हमें समझना है। तो इस चित्र में विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में
बस स्टैंड का दृश्य दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बस स्टैंड का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो बसें खड़ी है। यहाँ पर दो बसें खड़ी दिखाई दे रही है। बहुत सारे यात्रियों इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत सारे यात्रियों इधर उधर घूम रहे हैं। कई यात्रियों बस में बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कई लोग वस्तुएं भी बेच रहे हैं। एक बच्चा यहाँ देखो, एक बच्चा बूट पॉलिश कर रहा है और एक औरत सामान खरीद रही है। यहाँ देखो, दो लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ दो लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। एक लड़का थैला लेकर जा रहा है और यहाँ कई बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह इस चित्र में सभी दृश्य दिए गए हुए हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए विशेषण और क्रिया वाले शब्दों को कोष्ठक में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, तो हम पढ़ते हैं। सुंदर, पढ़ना, खाना, लाल, रोना, कुछ, झूलना, टीन, सच्चा, नापना आदि। तो यहाँ कोष्ठक दिए गए हैं। पहले कोष्ठक में विशेषण, क्या विशेषण, और दूसरे कोष्ठक में क्रिया। जो विशेषण है, विशेषण वाले शब्द पहले कोष्ठक में लिखने हैं और क्रिया वाले शब्द दूसरे कोष्ठक में लिखने हैं। तो विशेषण, सुंदर, तो सुंदर क्या है, विशेषण है या क्रिया? सुंदर विशेषण है, तो हम यहाँ विशेषण में सुंदर लिख देंगे। दूसरा है पढ़ना, यानी कि पढ़ने की क्रिया करना, तो यह क्रिया में आएगा। पढ़ना, तो क्रिया में हम लिख देंगे पढ़ना। खाना, तो खाना भी खाने की क्रिया है, इसीलिए क्रिया वाले कोष्ठक में हम खाना शब्द लिखेंगे। लाल, तो लाल क्या है, लाल विशेषण है, तो उसे हम विशेषण के कोष्ठक में लिख देंगे लाल। रोना यानी कि रोने की क्रिया करना, इसलिए क्रिया वाले कोष्ठक में रोना। कुछ, तो वह विशेषण में आएगा कुछ, तो यहाँ हम लिख देते हैं कुछ। झूलना यानी कि झूलने की क्रिया करना, तो क्रिया में झूलना लिख देते हैं। टीन, तो यह विशेषण है,
तो विशेषण में लिख देते हैं 3। सच्चा, तो यह भी विशेषण है, तो हम विशेषण में लिख देंगे। नापना यानी कि नापना, तोलना, तो नापने की क्रिया है, तो हम क्रिया वाले कोष्ठक में नापना शब्द लिख देंगे। ऊपर दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो विशेषण शब्दों के वाक्य, तो विशेषण में सुंदर, पहला है सुंदर। तो गुलाब सुंदर दिखाई दे रहा है। क्या? गुलाब सुंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा है लाल, तो बगीचे में लाल फूल है। बगीचे में लाल फूल है। तीसरा कुछ, मैंने कुछ किताबें खरीदी। मैंने कुछ किताबें खरीदी। 3 पेन मेरे पास रखी है। 3 पेन मेरे पास रखी है। सच्चा, रोहन सच्चा बालक है। रोहन सच्चा बालक है। उसी तरह क्रिया शब्दों के वाक्य, पहला है पढ़ना, तो मयूरी को पढ़ना चाहिए। मयूरी को पढ़ना चाहिए। खाना, हमें अब खाना चाहिए। हमें अब खाना चाहिए। रोना, बच्चा रोने लगा। बच्चा रोने लगा। झूलना, मुझे झूला झूलना है। मुझे झूला झूलना है। नापना, मुझे खेत नापना है। मुझे खेत नापना है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द पर बल देकर वाक्य बोलिए। 1, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। 2, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। तीसरा, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। 3, मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। दूसरा, मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। तीसरा, मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। प्रश्न 6, नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे संकेत आपने देखे ही होंगे। तो ऐसा संकेत हमें कहाँ दिखाई देता है? ये संकेत का क्या मतलब होता है? तो फक्त डाबी बाजू वाळो, इसका मतलब होता है फक्त डाबी बाजू वाळो। दूसरा,
ફક્ત જમણી બાજુ હાંકો. ફક્ત જમણી બાજુ હાંકો. तीसरा संकेत है फक्त डाबी बाजू हांको. फक्त डाबी बाजू हांको. चौथा संकेत है फक्त डाबी बाजू वाळो. फक्त डाबी बाजू वाळो. पांचवा संकेत है फक्त जमणी बाजू वाळो. फक्त जमणी बाजू वाळो. छठा फक्त सीधा जाओ. फक्त सीधा जाओ. ये संकेत है फक्त सीधा जाओ. प्रश्न 7 बनाओ पोस्टर. अपने शहर में सड़कों के किनारे विभिन्न प्रकार के विज्ञापन वाले पोस्टर देखते होंगे. तुम भी इसी प्रकार का कोई विज्ञापन बनाकर अपनी कक्षा में ले आओ. विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्व अध्ययन देखेंगे. स्व अध्ययन. तो कौन बनेगा क्विज मास्टर? कौन बनेगा क्विज मास्टर? 1. बेटा, सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. ऐसा किसने कहा? क. सरदार. ख. डाकू. ग. अब्दुल कादिर की माँ. घ. अब्दुल कलाम. तो इसमें से कौन सा उत्तर आएगा? तो ग. अब्दुल कादिर की माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. दो. किसने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले? किसने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले? क. मोहन. ख. अजय. ग. अध्यापक. घ. अजय की माता. इसका उत्तर है ग. अध्यापक. अध्यापक ने कहा कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें. प्रश्न 3. सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. ऐसा किसने कहा? क. फूल गोभी. ख. बंद गोभी. ग. बैगन. घ. आलू. तो उसका उत्तर है घ. आलू. आलू ने कहा सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. प्रश्न 4. सबको गले लगाना हमें किसने सिखाया है? क. दूध तथा पानी. ख. लता और पेड़ों. ग. हवा के झोंकों. घ. सूरज की किरणों. तो उसका उत्तर है ख. लता और पेड़ों. लता और पेड़ों ने
हमें सिखाया कि सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। प्रश्न 5, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, ऐसा कौन बोलता है? क, बिल्लू, ख, महिमा, ग, लोग, ग, सभी बच्चे। तो उसका उत्तर है क, बिल्लू। बिल्लू बोलता है कि मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा कि रोज बरसो। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।